किस व्यक्ति को कौन सा मोबाइल नंबर अपने लिए चूज करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन आपके पास बहुत कम रहता है, रैंडमली आपको जो नंबर मिल गया तो वो मिल गया। अब लेकिन अगर सपोज करिए किसी को मोबाइल नंबर मिला है, उसके में ज्यादा 6 आ रहे हैं, उसके में ज्यादा 8 आ रहे हैं, अब वो उसको सूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? फिर उसे हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में आना चाहिए, सीखना चाहिए कि कौन सा टोटल उसे लेना चाहिए, कौन सा नंबर उसे कैसे सर्च करना चाहिए। तो ये सब हम सिखाते हैं ना रोहित, इसीलिए आज तक 5000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ खाली। यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। मोबाइल मतलब सिर्फ मोबाइल नंबर से रिलेटेड? यस। ओह ग्रेट। तो अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? देखिए, आप लिंक डाल दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो हमारा फोन नंबर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप का, लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। और आपने 88 की बात की है, हाँ। जितने भी ऑडियंस सुन रही है, जिनके भी मोबाइल नंबर में 88 आ रहा है, 88 मतलब मल्टीपल 8 आ रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके काम नहीं बनते होंगे। मतलब स्ट्रगल भी इस लेवल की स्ट्रगल होगी कि मुझे भूख आज लगी है तो मुझे खाना 4 महीने बाद मिल रहा है, यू नो। आप लाइफ में लीगल मैटर्स में फंसते होंगे, कहते हैं ना भिड़ जाना, आप नहीं भिड़ना चाहते लेकिन आप भिड़ जाते हैं। और 4 लोगों ने मिलके एक गलती की, चारों छूट गए, आपके पास मल्टीपल 8 है, आप फंसोगे। अच्छा। तो लीगल कोर्ट केसेस होना, डेक्स हो जाना, स्ट्रगल हो जाना, लाइफ में कामों का डिले हो जाना इज वेरी वेरी कॉमन अगर आपके फोन नंबर में मल्टीपल 8 हैं। मेरे फोन नंबर में मल्टीपल 6 है। हाँ, तो आप ओवर इंडल्ज हो जाते हो कभी कभी पैसे की तरफ, ओके, है ना। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो लेकिन मेरा मन कर रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ को वो करने। हाँ बिल्कुल, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लाइव बताइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पे ना मतलब मुझे थोड़ा सा कम विश्वास था, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लाइव उस चीज को प्रूव कर सके कि न्यूमरोलॉजी काम करती है तो वो बहुत बेटर रहेगा। बिल्कुल जी, आप सब ऑडियंस कह रही हैं तो आप भी रेडी हैं, तो मैं बिल्कुल आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 1991। देखिए, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर रही हूँ और रोहित ऑनेस्टी से सही बताइएगा मैं कितना रिलेट कर पा रही हूँ। बिल्कुल 4 अक्टूबर 1991। तो आपका बर्थ नंबर आ गया 4, क्योंकि आप 4 डेट से बन रहे हैं, और आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 4 + 1 5 + 1 6, 6 and 9 15, 15 and 9 24, 25, 25 से 7, तो आप 4 and 7 वाले हैं। अभी मैं आगे लोशो ग्रिड बनाए बिना थोड़ा सा आपके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, राहु वाले हैं आप। ओके। डिसिप्लिन पसंद है आपको लाइफ में? बिल्कुल। किसी चीज पे अड़ गए, फोकस आ गया तो फिर दिन रात उसी पे आ गया। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहां आम आदमी सोचना बंद कर देता है ना, आपके पास ऐसे आइडियाज होते हैं कि वहां से आप सोचना शुरू करते हैं। राइट। और सपने बहुत बड़े हैं, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, मतलब डिजायर्स इतनी बड़ी, पैसा कमाना तो इस लेवल का कमाना है कि कोई कोई अंत ही नहीं है। और ये डिजायर आपके अंदर बचपन से है, आप ये डिजायर्स लेके पैदा हुए हो। लेकिन एक खूबसूरत बात यह है कि आप जहां आपका फोकस आ जाए ना, फिर दिन रात आपका फोकस वहीं रहता है। एम आई राइट? राइट। ठीक है। तो अभी आपकी जो एज है, अगर मैं देखूं 91 बॉर्न है आप। ओके। सो आप अभी हो गए हमारा 2025 34 ईयर्स के, 34 ईयर्स होने वाले हैं आप। रोहित, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आना शुरू हो चुका है? हाँ, मैं अभी श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम गया था, वहाँ से थोड़ा सा मुझे लगा, और प्लस मैं अपने जैन गुरु जो हैं उनसे भी थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ, तो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी स्पिरिचुअलिटी की। जी। तो अगर मैं बताऊं, आप बैलेंस करके चलना चाहते हैं, बट राहु अभी आपके ऊपर हावी है। क्या है? आप सोचते हैं मैं सुबह उठूं, मेडिटेशन करूं, मैं वॉक पे जाऊं, बट क्योंकि आप रोज, राहु आप पे हावी है, आप लेट सोते हैं, आप उठना चाहते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन थोड़े दिन के लिए बनता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इज इट ओके? राइट। और अब मैं आपको इस पॉडकास्ट में चैलेंज कर रही हूँ, 3 साल रुक जाइए। 3 साल के बाद आप प्योर सोल होंगे जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे। Within 3 years। मतलब आपका इंक्लिनेशन इनर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। मैं हूँ, मेडिटेशन, आप लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। हेल्प अभी भी करना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की तरफ है झुकाव। ही नहीं करना इसको, पैसे की तरफ ज्यादा झुकाव। मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा माइंड तो पैसे की तरफ ज्यादा, क्योंकि मेरा माइंड जो वर्क करता है ना, पैसा देख के ही काम करता है। अगर जहां पर जिस बिजनेस में पैसा नहीं है
तो वहां तो मैं मेहनत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, और फोकस हो जाते हैं बहुत। हाँ, डिसिप्लिन है, आपको ऐसे लोग ही नहीं पसंद जो डिसिप्लिन ना हो। हाँ, बिना डिसिप्लिन वाले लोग तो कि मतलब जो लेट आना या अपना काम टाइम पे नहीं होना, ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि चीजें मेरी एडवांस में होनी चाहिए। एडवांस में, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मानते हैं। हाँ, ये जो आइडिया दूसरे को नहीं आता वो आपके यहाँ बत्ती जल जाती तुरंत है, आ जाता है, तुरंत आ जाता है जी। ठीक है, थोड़े से माई वे हाईवे वाले भी हैं, हाँ, जो मैंने कह दिया वो मेरे तरीके से काम होगा। बुरा है तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है। ठीक है। और आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आप कुछ रिसर्च करके आई हैं मेरे ऊपर, मतलब सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ से आपने इतनी चीजें मेरी निकाल दी। हाँ, मैंने इतनी डेट, अभी तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं। अच्छा। अगर मैं आपको बताऊं, और अगर मैं आपका लोशो ग्रेड बनाती हूँ और आपके नाम से भी अगर मैं अभी आप प्रेडिक्ट करूँ, आपको अथॉरिटी पसंद है बहुत, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत। और अगर मैं आपका लोशो ग्रेड बनाती हूँ, नंबर 5 और 6 आपके पास मिसिंग है, ओके, ठीक है। इसका क्या रोल होगा ये तो मैं अभी आपको बात बताऊंगी, बट रोहित का अगर मैं टोटल कर रही हूँ 2 + 7 + 5 + 1 + 4 19 से 1, यहीं से अथॉरिटी दिखा रहा है, और आपने अपने बलबूते पे काम किया है जिंदगी में, ठीक है, फैक्ट है ये, फैक्ट है जी। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, लेकिन पॉजेसिव भी हो अपनी चीजों को लेकर। बहुत ज्यादा। अब बताइए मैं कैसे गैस कर रही हूँ? तो इतनी सारी चीजें मेरी डेट ऑफ बर्थ से कैसे आ रही हैं? आपकी डेट तो आप कैसी कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती? अभी तो मैंने पर्सनल ईयर नहीं किया। अगर मैं पर्सनल ईयर करूं, ये साल और नेक्स्ट ईयर आपका सुपर गुड जाने वाला है। लास्ट ईयर भी आपने बहुत प्लानिंग करके काम किया और सक्सेस भी ली है, ठीक है। और अगर मैं देखूं 2022 आपके लिए लिटिल स्लो गया होगा, लिटिल स्लो, ठीक है, बट 23 वॉज एक्सीलेंट, 24 अच्छा गया है, 25 भी अच्छा जा रहा है, ठीक है, ये अच्छे जा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी आपका अच्छा जाने वाला है, ठीक है। हाँ, एक चीज होगी 3-4 साल में, विद इन 3 इयर्स आप ना बैलेंस बनाने लगोगे। अभी आप दिखाते हो कि आप बैलेंस बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपका राहु ऊपर है, पैसा डिजायर ऊपर है, हाँ। बड़ी डिजायर, बड़ा सपना, बड़ा काम, बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये आपका शौक है, ये आपके अंदर की ना, कहते हैं ना सोल की पर्पस होता है, वो है। लेकिन 3-4 सालों में ना आप बैलेंस में आ जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी को भी वैल्यू करने लगोगे, आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू करोगे, आप अपनी सोल से कनेक्ट होना शुरू करोगे। आपके लिए, क्योंकि केतु एक्टिवेट हो जाएगा, और केतु स्पिरिचुअलिटी है, आपका नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर आपका पावर ओवर पावर करने लगेगा। पैसा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा तब भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं बैलेंस में आ जाएंगे। मैं तो शॉक्ड हूँ कि आपने जो चीजें बताई, क्योंकि मेरी आपसे आज मॉर्निंग पहली बार बात हुई। यस, और मुझे आपकी टीम ने अप्रोच किया रहता, मुझसे आपकी डायरेक्ट बात मेरी आपसे कभी नहीं हुई, फिर भी केवल एक डेट ऑफ बर्थ मेरे बारे में इतनी चीजें बता सकती हैं। हाँ, और अभी तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने भी पर्सनल ईयर अगर मैं करना अच्छे से, पर्सनल ईयर होता है, पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डे होता है, दशा होती है, अंतर्दशा होती है, बहुत कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक चीज और बताइए, जो मेरी न्यूमरोलॉजी है, जिस दिन से मेरी शादी हो जाती है, तो क्या जो वाइफ का इम्पैक्ट है वो आपकी न्यूमरोलॉजी पे आता है? यस, क्योंकि आप एक ऐसी लोग इंसान से पार्टनरशिप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, ठीक है, तो इम्पैक्ट होता है। आप बिजनेस पार्टनरशिप किसी से करते हैं तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, होता है कि प्रॉफिट हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा, उसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। तो आपके लाइफ पार्टनर का भी आपकी लाइफ में एडिशन होता है। कभी कभी आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत लकी आ जाता है, जो आपकी चलती हुई डेस्टिनी को एक बहुत बड़ा पुश दे देता है। और कभी कभी ऐसा लाइफ पार्टनर आ जाता है जो आपको कहता है थम जाओ, रुक जाओ, समझदारी से काम करो। आपकी वाइफ का क्या डेट ऑफ बर्थ है? 12/12/1992। 12/12 आपकी वाइफ बहुत पास्ट लाइफ में उसके बहुत अच्छे कर्मास रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नंबर 3 मिलता ही उनको है जुपिटर का नंबर, जो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास करके आए हैं। तो 12/12/1992 इमोशनल भी बहुत है आपकी वाइफ, बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, समझदार भी हैं बहुत, थोड़ी सी जल्दी बुरा भी मान जाती हैं, इमोशनल भी हैं, राइट, और आपको भी रोकती टोकती रहती हैं कि थम जाओ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े सपने नहीं, धीरे धीरे करो। आपके लिए गाइडिंग लाइट है। हाँ, बिल्कुल है, गाइडिंग सोर्स है, राइट, उनकी सलाह माना कीजिए, वो हमेशा आपको आपके नुकसान होने से बचाएंगे। अच्छा जी, नहीं सलाह तो वैसे मैं मानता हूँ उनकी, मानते हैं जी, और वो आपको सारा दिन यही ज्ञान देती रहती हैं। हाँ, इतने मत उड़ो, रुक जाओ। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। हाँ सो आप कैसे कह सकते हैं? अब मैं ये कैसे कर रही हूँ? मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, और आपकी वाइफ से मैं मिली नहीं हूँ। अभी तक आप नहीं मिली?
एग्जैक्टली मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, केवल नंबर से आपने कितनी चीजें उसके बारे में बता दी। हाँ। जबकि मैंने आपको उसका नाम भी नहीं बताया है। नाम भी नहीं बताया। मेरे को ये पता है शी इज ओवर इमोशनल अपने बच्चों को लेके, बट शी इज सुपर गुड मदर। राइट। ठीक है, और ज्ञान उनके अंदर बहुत है, दूसरों को हील करने की शक्ति बहुत है। यू नो, वो अपने कर्मा को वॉच करके चलती हैं कि मेरे से किसी को बुरा ना बोल दूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है। मेरे से किसी के लिए गलत ना निकल जाए। वो हर समय स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलती हैं, लेके चलती हैं अपने साथ। अब तो मतलब न्यूमरोलॉजी के बारे में और देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। इतना इम्प्रेस, मैं बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस होता नहीं हूँ, क्योंकि मतलब लोग फेक ज़्यादा अपना फेस शो करते हैं, ओरिजिनलिटी कम शो करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने मुझे बता दी मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट आप इतने कम टाइम में केवल डेट ऑफ बर्थ से कोई और बता सकता है। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड नाउ।